बंधु दीनानाथ। आज मैया रोते रोते भोग को लगाया। भोग लगाने के बाद भगवान से प्रार्थना की, प्रभु रक्षा करना। भोग लगाने के बाद मैं ब्राह्मण के पास में पहुंची, कहा पिताजी अब तो मेरा बेटा मर गया होगा, अब तो आगे दी दो। ब्राह्मण के लगा चले जा, बेटा हुआ ना हुआ, इस घर की भावई हो गई। ब्राह्मण झुंझलाते रहे और मैया दौड़ी। माताओं बहनों अनेकों पटके लग गई, रास्ता में भागती है, साड़ी उलझ जाती, पैरों में गिर जाती है, फिर खड़ी हो जाती, फिर भागने लगती है। 4 से 10 पटके तो रास्ता में लगी, अंतिम पटक बेटा के ऊपर लगी और हाय बेटा कहकर के मैया ने अपने बेटा रोहितास को गोदी में रख लिया, सीने से लगा लिया। रोहितास रोते रोते बेहोश हो गए थे। जब होश आया बेटा को, मैया सीने से लगा करके, छाती से लगा करके, सीना से लगा कर अपने बेटा के माथे को चूम रही। बोली लाला रोहित, तू हमें ये बता, तुझे नाग ने डस लिया? हमें ये बता कहां पर फन मारा, कहां पर फन मारा है? उसी जगह को मैं अपने मुंह से लगा के सारे विष को चूस लूंगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। सोई रोहित बुदबुदाए के बोले होश आएगा मैया। मैया मेरी रोबे मती, मेरो बदन अब कसिया, जब फूल में किसियन हलो, मोको तो जननी दसिया। माँ, इसी बड़े से फूल में एक नाग छुपा था, मैंने हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाते बढ़ाते उसने मेरी उंगली में डस लिया। मेरे सारे बदन में जहर फैल चुका है, मेरी जबान टूट रही, आंखों से अंधकार छा गया। मैया एक बार सीने से लगा लो। माँ, जब आवाज चीख निकली बेटा के मुंह से, ऐसा मालूम पड़ा पतझड़ आ गया वो वृक्षों से। मैया ने सीने से लगा लिया, कहा मेरे लाल, तेरे बिछुड़न को कुंवर मोहे दुख सहो नहीं जाती, बिना रात कतराऊंगी, बिनु बछड़ा गाय, बछड़ा बिना यूं गाय सुत बिन, माताओं दिल खाती है, गोदी से जिसके सुत बसे, क्या बच सकत वो माती है। तू इकलौता है ना, मेरे जीवन का सहारा है, राज दुलारा है, प्राणों से प्यारा है, जीवन का सहारा है। और तू जब मैया को छोड़ के जाएगा तो जब मैया कौन के सारे जीवन काटेगी? मेरे लाल, तूने कभी माँ के बारे में सोचा? रोहित ऐसा मत करना मेरे लाल, ऐसा मत करना। रोहित बोले मैया होगा क्या रोने से, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। माँ, लीनो जन्म सो मरती है, यूं धीर मिलको दीदियो, एक बार पुचकार के प्यार मैया कीजियो। जो जिसने
जन्म लिया उसे जाना पड़ेगा। मैं तुम सबको मैया, जाने कितने मौत के बीमार बैठे हैं, लाखों चले गए मैया, करोड़ों तैयार बैठे हैं। तू रो मती माँ, मुझे हंसते हंसते विदा कर। मेरा गला रुक रहा है, मेरी श्वासें थम रही हैं, आंखों से अंधकार छा गया माँ, और एक बार प्यार कर ले माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। माँ, माता और बहनों, उस मैया का कलेजा कांप गया। रोए के बोले माँ, सुख दुख की जो कछु कैरी, सो मैया को से कहने, एक बार लगी गोदी में कोई लेने, मेरी बबुला से राम नाम कहती जो, छे प्राण भले जाए धर्म मत दीजो। मेरे पिताजी मिले, मेरी तरफ से प्रणाम बोल देना, उन्हें नमस्ते बोल देना, और मेरी तरह से तुम्हें प्राणों की आहुति देनी पड़े तो अपनी जान दे देना मैया, लेकिन धर्म से मुख को मत मोड़ना, धर्म को पीठ मत दिखाना माँ। गिर पड़ी, तो अपनी माँ को जगा रहे, माँ माँ, अपनी मैया से बतरा रहा है बेटा, मेरी माँ भी हमारी जीवन राम राम कहना मत ले लो, सोई बेटा रोदन के मैया जैया सी जगरानी, सोई बेटा रोदन के मैया जैया सी। राम 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 कह के अपने प्राण का परित्याग कर दिया, प्राण त्याग दिए, मुंह से झाग निकल गई। जो घुटनों पर सर को रख के मैया रो रही थी ना, वो सर एक साइड में ढलक गया, बेटा की आंखें फटी की फटी रह गई। जो रानी तारावती को, रोहित की माँ मैया तारावती को जब होश आया, जो बेटा को देखा, माताओं बेटा तो मर चुका है। माता उस समय को दुख का वर्णन में अपने शब्दों में नहीं बता सकता। मैया सीना में, छाती में घूंसा मार मार के रोने लगी। रोहित मेरे लाल, ये क्या हुआ? एक बार आंखें खोल, तुझे क्या हो गया? रोहित माँ को माँ कह के बोल, तुझे मेरे प्यार की सौगंध है। एक बार माँ को माँ कह के बोल। अब बेटा जब हो तब तो बोले, उसकी तो मिट्टी पड़ी है, प्राण पत्थर उड़ गए। मैया बिलखने लगी, लाला अब मैं कहाँ जाऊंगी, कोई नहीं है मेरा सहारा। एक बार बोल दे, तुझे मेरे प्यार की सौगंध रोहित, कि अपनी माँ को आवाज नहीं देगा, कि अपनी माँ को माँ कह के नहीं बुलाएगा। एक बार मेरे लाल, बताए
पूरी तरीके से बेटा की लाश पर बिलख रही है, बिलबिला रही है, रो रही है, छिटपिटा रही है, तड़प रही। उस माँ को कोई धैर्य धारण कराने वाला नहीं था। माताओं देखिए संकट, जिस माँ का इकलौता बेटा अपनी माँ के गोद में प्राण त्यागे, और उस माँ का क्या हाल होगा। वैसे तो दुखी बहुत हैं, पर बड़े दुख हैं चार, भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नार। वैसे माता बहनों अनेक दुख हैं दुनिया में, लेकिन ये चार दुख बड़े विलक्षण होते हैं। भूम हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नार। और मेरी समझ में जिसका बेटा, जवान बेटा अपनी माँ के गोद में प्राण त्यागे, माता पिता के आंखों के सामने अपनी जान गंवा दे, अपने प्राण त्याग दे, तो उससे बड़ा दुख तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। पुत्र शोक सबसे बड़ा दुख होता है, याद रखना। इससे बड़ा दुख, इससे बड़ा शोक दुनिया में कोई है नहीं, पुत्र शोक। उस समय माता पिता जीते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी तो जीने के योग रहती है, लेकिन जान तो निकल जाती उसी दिन। उनका लुट तो दुनिया का सारा धन दौलत माल खजाना तो उसी दिन लुट जाता है। भाइयों मैया रो रही है, बिलख रही है बेटा की लैश के ऊपर, कह रही है एक बार आंखें खोलो। रोहित तुम सो रहे हो ना, अपनी माँ को आवाज नहीं दोगे, अपनी माँ को बुलाओगे नहीं। जब तुम आंगन में आते थे भोजन ग्रहण कराती थी, मैं तुम्हें स्वयं भोजन ग्रहण करती थी, और मैंने ये संकल्प लिया था कि मेरा बेटा है ना, तब तक मुझे कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, क्योंकि मेरी दुनिया की अमानत, दुनिया की दौलत, मेरी पूंजी मेरे पास में है। लेकिन आज वो सारी दौलत, सारी पूंजी लुट गई। माता बहनों बिलख रही थी माँ, तब तक मालिन आ गई, बोली बहना तेरे बेटा की लेस खराब हो जाएगी, इसे सच में काटा है, इसका शरीर काला हो गया, इसे ले जाओ, इसका अंतिम संस्कार करवा दो। माता बहनों आधी साड़ी फाड़ के बेटा के ऊपर कफन बना लिया, डाल लिया, ऊपर से बेटा को उड़ा करके आधी साड़ी ऊपर डाल के गोद में लेकर के मैया चलती जा रही, रोती जा रही है, बिलखती जा रही है। माता बहनों चलते 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 मरघट में पहुंची, मरघट में पहुंची है, लकड़ियों को इकट्ठा करने लगी। जो खटपट की आवाज सुनी है, लाठी को टेकता हुआ राजा जो मरघटिया बन के पैरा दे रहा था, राजा हरिश्चंद्र आगे आया। राजा कहने लगा कौन है? सब नहीं मालूम, इस मरघट का कोई रखवाला भी है। माता बहनों भाई बंधुओं खटपट की आवाज सुन के आज राजा लाठी को टेकता हुआ आगे आया, तो क्या देखा? एक स्त्री। राजा ने दूर से देखा एक औरत मरघट में। हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है गांव में इसका लोग विरोध करते होंगे, ये बदकार होगी, बहुत ही बदचलन होगी, ये लड़ाकू होगी, इसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा गांव में, इसीलिए क्षेत्र के लोग, गांव के लोग इसके साथ नहीं लगे, ये अकेली आई है। राजा बोले कौन है तू? रानी बोली महाराज एक दुख आ रहे हैं। क्या करने आई है? लाश को लेके आई है। अच्छा हाँ। बोले बगैर आदेश से न तो मुर्दा जलाया जाता ना दफनाया जाता है, तुमने मेरा आदेश लिया और बिना आदेश के ये प्रक्रिया शुरू कर दी। कर कफन लगेगा, उसके बाद मुर्दा दफनाया जाएगा, जलाया जाता है। यहाँ का नियम है, इस मरघट का ये नियम अटूट दृढ़ संकल्पित होकर के मैं यहाँ पर पैरा दे रहा हूँ और मुझे कर कफन चाहिए। रानी बोली महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है।
राजा कहने लगा यहाँ का नियम है 1 सोने का सिक्का, 1 लीटर कोरा कपड़ा और चावल चाहिए मुझे। रानी बोली महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है। अभी न राजा ने रानी को पहचान पाया न रानी ने राजा को। बातचीत हो रही है अपरिचित रूप में। राजा कहने लगा तू झूठ बोल रही है, तेरे गले में मंगलसूत्र जो चमक रहा है सूर्य की भांति, और तू क्या करी मेरे पास कुछ है नहीं। सोई रानी के हृदय में शंका हो गई कि ये मंगलसूत्र मेरे गुरु वशिष्ठ ऋषि ने मुझे भेंट किया था जब सगाई हुई थी हमारी, और मेरे पति के अतिरिक्त मेरे पिया के अतिरिक्त इस मंगलसूत्र को देख नहीं सकता था। मरघटिया ने कैसे देख लिया? सोई रानी को शंका हो गई कहीं ये मेरे पति तो नहीं है। माता बहनों भाई बंधु सोई रहस्य खुल गया। रानी बोली महाराज आपने पहचाना नहीं? राजा बोले कौन है तू? बोले मैं आपकी धर्मपरायण स्त्री रानी तारावती। तारावती किसको लेके आई यहाँ तू? राजा ने जो कहा किसको लेके आई हो? रानी के लगी महाराज ये लो आपकी अमानत है। जो बेटा रोहतास के चेहरा से वो ले आप हटाया, जो बेटा की सूरत को देखा राजा हाय विधाता कह करके उल्टा पछाड़ खा के गिरा। होश नहीं रहा राजा को। जब होश आया तो कफन की डिमांड की, कर कफन मांगा राजा ने। कहा देवी हमें कर कफन चाहिए, 1 सोने का सिक्का, 1 लीटर कोरा कपड़ा और चावल, ये मेरे मालिक का आदेश है। रानी बोली महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है। राजा कहने लगे देवी कुछ हो या ना हो या सब कुछ हो, फिर भी जब तक कर कफन नहीं दोगी तब तक हाथ भी नहीं लगाऊंगा इस लाश से, छू भी नहीं सकता उस लाश को। रानी बोली महाराज को समझने की कोशिश करो। राजा कहने लगे मैं अपने हिस्से के चावल तो छोड़ सकता हूँ क्योंकि ये मुझे खाने के लिए दिए जाते हैं। आज मैं भूखा रह के समय गुजार लूंगा, लेकिन 1 लीटर कोरा कपड़ा, 1 सोने का सिक्का मुझे चाहिए, मेरे मालिक का आदेश है। मैं अपने मालिक की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर दूं? धर्म खंडित हो जाएगा। मैं कभी विश्वासघात नहीं करूंगा अपने मालिक के साथ। रानी मजबूर हो गई। रानी बोली महाराज हम भी आपको मजबूर नहीं करेंगे। समझदार थी। बोली ऐसा करो आप मेरे बेटा की लाश को रखाओ, इसकी रखवाली करो। और तब तक सुबह हो गई माताओं। रानी बोली मैं अभी काशी के राजा के पास में जाऊंगी और उनसे 1 लीटर कोरा कपड़ा, 1 सोने का सिक्का लेके आऊंगी। माता बहनों रानी चल देती। सुबह का वक्त हो गया। राजा मरघटिया बन करके रोहित की लाश की रखवाली कर रहे हैं। बेटा की लाश जली नहीं, रखी है। माता बहनों भाई बंधु काशी के राजा का बेटा गलियों में खेल रहा है बच्चों के साथ में। नन्हे नन्हे बालक हैं, अबोध बालक। माता बहनों एक बच्चे ने धक्का दिया, वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा और खत्म हो गया। जब काशी के राजा का बेटा खत्म हो गया, रानी ने दूर से देख लिया। रानी ने झपट के उस बच्चे को उठाया और माता बहनों भाई बंधु राजा की सभा में पहुंची। जो राजा ने देखा इसलिए तो बच्चा हमारा है। रानी ने कहा महाराज ये रास्ता में मरा पड़ा था और मैं इसे लेके आई हूं। राजा ने कहा है इसका मतलब तूने मेरे बेटा को मार डाला। सैनिकों ने झूठी गवाही दे दी और रानी को राजा ने अपने बेटा की हत्या के तहत माताओं बहनों भाई बंधु कैद करवा लिया, दोषारोपण कर दिया रानी के ऊपर। देखिए माताओं दुख में दुख दे दिया। भाइयों अब तो राजा ने क्रोध में आकर के आदेश दे दिया है काशी के राजा ने, ले जाओ उस चांडाल को, इसने मेरे बच्चे को मार डाला और उसे पत्थर की शिला जो चौराहे पर है उस शिला के ऊपर इसका सर रख लेना और सर धड़ से अलग कर देना। इसके मांस के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दो। देखिए भक्तों कितना बड़ा आपत्ति, कितना बड़ा संकट टूट पड़ा। कालू मेहतर को बुलाया। कालू मेहतर ने सोचा मैं क्यों ये पाप करूं जब हमारे पास में नौकर पर्याप्त हमारी आज्ञा का पालन करता है। कालू मेहतर ने मरघट से राजा को बुलवा लिया। अच्छा जो रोहित की रखवाली कर रहे थे रोहित को छोड़ दिया, क्योंकि रखवाली इसलिए कर रहे थे कि सियार और कुत्ते न खींच ले जाए उस लाश को। राजा ने जो मालिक का आदेश पाया दौड़ करके आए, लाश छोड़ दी रोहित की वहीं। तलवार दे दी काले, राजा के बेटे की हत्यारें, राजा के पुत्र की हत्यारें चौराहे पर बंधी है, जंजीर और बेड़ियों से जकड़ी है, उसे मार के आना। राजा तलवार लेकर के आए तो नजदीक आकर के क्या देखा, जब पास में आते हैं
ये तो मेरी धर्मपरायण स्त्री तारावती। राजा के होश उड़ गए, बोले ये क्या हुआ प्रभु, इतना बड़ा धर्म संकट में मुझे डाल दिया, अब करूं तो करूं क्या। रानी से कहा देवी तुमने ये क्या किया। रानी बोली महाराज मेरा कोई दोष नहीं, ये तो मेरे कर्मों का फल है, पता नहीं किस जन्म का ये पाप है जो मुझे प्रायश्चित करना पड़ रहा। राजा बोले क्या करूं। रानी बोली महाराज जो हो रहा उसे होने दो, आप अपना कर्म करो, आप अपने मालिक की आज्ञा का पालन करो। जो तलवार खींच करके हरिश्चंद्र ने प्रहार किया, हुआ क्या, तलवार हाथ में रह गई, भगवान ने राजा की कलाई को थाम लिया। बोलिए भगवान की। भगवान शंकर जी आ गए, माता पार्वती जी आ गई, माता बहनों भाई बंधुओं, और भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले ठहर जाओ सतवादी, ये क्या कर रहे हो। बोले प्रभु ये हत्यारे है, राजा के बेटे की कातिल है, इसे मारना मेरा धर्म है, मेरे मालिक का आदेश है। भगवान कहने लगे इसने कोई पाप नहीं किया। विश्वामित्र भी आ गए, वशिष्ठ ऋषि भी आ गए, कालू डोम भी आ गया, माता बहनों भाई बंधुओं, और जो ब्राह्मणी भी उपस्थित हो गए। उसी समय राजन बोले, हरिश्चंद्र ने कहा प्रभु आप। हाँ, विश्वामित्र कहने लगे हाँ। अब बही महात्मा हो जो हमारा राजपाट लिया था, हाँ मैं बही हूं। वशिष्ठ बोले धन्य है मेरे शिष्य, तेरे जैसे शिष्य को पा करके हर गुरु को नाज होता है। मैं तो धन्य हो गया, मैं तो धन्य हो गया। धन्य है शिष्य, तूने मेरी गरिमा को ऊंचा कर दिया, मेरे सम्मान को ऊंचा कर दिया, तूने मेरी गरिमा को बरकरार रखा। धन्य है तेरे जैसे शिष्य को पा करके मैं तो धन्य हो गया। विश्वामित्र बोले राजन मुझे माफ करना। भगवान कहने लगे ये तो तुम्हारी धर्म परीक्षा थी राजन, इसने कोई पाप नहीं किया है। माता बहनों भाई बंधुओं, ब्राह्मण ब्राह्मणी को देखा, बोले ये वही ब्राह्मण ब्राह्मणी जो रानी और बेटा को खरीदा था। राजा ने जवाब दिया तो ब्राह्मण ब्राह्मणी प्रकट हो गए भगवान शिव जी माता पार्वती के रूप में। वो ब्राह्मण ब्राह्मणी कोई और नहीं थे, माता पार्वती भगवान शंकर जी, और जो कालू नाम का डोम था वो कोई और नहीं था, धर्मराज थे। प्रकट हो गए माता बहनों भाई बंधु, भगवान नारायण प्रकट हो गए। विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि आ गए। विश्वामित्र बोले तुम्हारे गुरु से मेरी शर्त लगी हुई थी, मैं तुम्हें धर्म से वंचित करना चाहता था मगर तुम पास हो गए, मैं हार गया, तुम्हारे गुरु जीत गए। तुम्हारे गुरु के सम्मान को तुमने बरकरार रखा। राजन वास्तव में तुम सत्यवादी हो, तुम दानवीर हो, तुम धर्मात्मा हो। धन्य है तुम्हारे जैसी धर्मपरायण स्त्री को, धन्य है तुम्हारे जैसे धर्म प्रवर्तक राजा को, आप तो धन्य हो। रानी के लगी महाराज इकलौता बेटा था वो भी तुमने खा लिया, उसे डस लिया, अब हमें धन्यवाद किस बात का दे रहे हो।
विश्वामित्र बोले तुम्हारा बेटा मरा नहीं बेटी? माता और बहनों, हरिशन बोले वो मरघट में लेटा है और मैंने देखा है वो मर चुका है और आप कह रहे मरा नहीं। माता और बहनों, विश्वामित्र बोले आवाज तो लगाओ ना। जो आवाज दी है तो बेटा रोहितास जो लेटे थे ना, ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे खत्म हो गया। माता और बहनों, लेकिन रोहितास माता जी पिताजी कहते हुए तत्काल खड़े हो गए, चिल्लाते हुए हाय पिता हाय माता जी पिताजी कहते हुए पास में आ गए। माँ की गोद में आकर के बेटा गिर पड़ा। माता ने अपने बच्चे को माथे को चूमा, सीने से लगाया। हरिशन ने अपने बेटा को गोद में उठा लिया, कहा मेरे लाल तू तो मर गया था। रोहित बोले नहीं पिताजी, कहाँ था? बोले मुझे मालूम ही नहीं मैं कहाँ था। माता और बहनों, भाई बंधुओं, ऐसी प्रभु की लीला। अच्छा, कुछ लोग ये कह देते हैं कि रानी तारावती रोहित की लाश को लेके गई मरघट में और राजा ने कर कफन मांगा तो रानी ने दिया नहीं, हाँ बोल दिया। राजा ने रोहित की लाश को जला दिया और कब जो आधी साड़ी कमर में बंधी हुई थी उस साड़ी को खींच लिया, रानी को नंगा कर दिया। फिर मंदिर में पहुंची, सती के मंदिर में रानी, विश्वामित्र ने बच्चा काट के डाल दे। लेकिन ये आधुनिक आज की कवियों की कल्पना है। मैंने जो पढ़ा है मैं वो बता रहा हूं आपको। जब रोहित को जला दिया था तो फिर जिंदा कैसे हो गए? और जब पतिव्रता स्त्री को निर्वस्त्र कर दिया जाता है तो उसका पतिव्रती धर्म खंडित हो ही गया, फिर वो कैसे साबित बचा? तो ना तो राजा ने रानी को नंगा किया था, ना भगवान ने नंगा होने दिया रानी को, और ना रोहित की लाश को जलाया था। जो कहानी जो कथा मैंने पढ़ी है मैं वो बता रहा हूँ। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग इस कहानी को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। तो भक्तों, अंदाजा लगाओ, जब कोई व्यक्ति मर जाए और खत्म होने के बाद उसे जला दो, फिर उसकी राख मिलेगी भाई, फिर शरीर तो रहेगा नहीं, फिर वो जिंदा कैसे हो सकता? असंभव। तो असंभव को संभव कैसे कर सकते भाई? याद रखना, जब पतिव्रता स्त्री को नंगा कर दिया जाए तो फिर उसका धर्म बचाई कैसे? ना तो रानी को निर्वस्त्र किया था और ना रोहित की लाश को जलाया था। ये तो भगवान, ये तो परीक्षा चल रही थी। याद रखना माताओं, वशिष्ठ और विश्वामित्र में जो शर्त लगी थी कि हम तुम्हारे शिष्य को खंडित कर देंगे धर्म से, और वशिष्ठ कहते हैं कि हमारा शिष्य परीक्षा में खरा करेगा, पास हो जाएगा। और जब शिष्य परीक्षा में पास होता तो हर गुरु को नाज होता है, हर गुरु को दिल से उमंग खुशी जागृत होती है कि मेरा शिष्य अच्छा रिजल्ट लेकर के आया, अच्छे अंक उत्तीर्ण किए उसने। हर गुरु को, हर मास्टर को, हर टीचर को नाज होता है कि उसने अच्छी डिवीजन बनाई, अच्छी परसेंटेज से उसे अंक हासिल उसने किए। याद रखना भक्तों, भगवान खड़े हैं, दर्शन किए। विश्वामित्र, वशिष्ठ, धर्मराज, स्वयं माता पार्वती, भगवान शंकर, राजा रानी बेटा ने दर्शन किए। और माता बहनों, विश्वामित्र बोले ये तो तुम्हारी परीक्षा थी, धन्य है तुम्हारे जैसी धर्मपरायण स्त्री। भगवान बोले राजा वरदान मांग लो। माता बहनों, भाई बंधु, भगवान बोले मेरे दर्शन मिथ्या नहीं जाते, अगर मैंने आपको दर्शन दिए हैं तो आपको कुछ मांगना पड़ेगा। राजा बोले भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमसे ज्यादा संकट मेरी धर्मपरायण स्त्री, मेरी अर्धांगिनी रानी तारावती ने संकट मुसीबतों का सामना किया। अगर वो मांग सकती हैं तो मांग से ले, लेकिन मैं कुछ नहीं मांग सकता हूँ। आपके दर्शन हो गए ना, यही मेरे लिए काफी है। माता बहनों, भाई बंधुओं, देखिए तो रानी तारावती ने क्या मांगा प्रभु से, का भगवान पृथ्वी पर प्रभु
प्रभु इतना दो साईं उतना दीजियो जामे कि तुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं कोई संत न भूखा जाए। तीनों प्राणियों ने काम, तीनों प्राणी अगर भोजन प्राप्त करें तो आए व्यक्ति का स्वागत सत्कार करें, संतों की शरण में हमेशा सेवा में तत्पर रहूं भगवान, और हमेशा आपका आशीर्वाद मिलता रहे, संत महात्माओं का आशीर्वाद मिलता रहे, सदैव आपका गुणगान करता रहूं। रानी बोली भगवान हर एक जन्म में यही पति मिले, यही बेटा। माता बहनों भाई बंधु विश्वामित्र ने कुंजी लगाम राजा को सौंप दी, राजा को राजपाट वापस कर दिया, कहा